नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अंकुश मालुसरे जी। अंकुश मालुसरे यह नाम अब मीरा भाईंदर के लिए कोई नया नहीं है। मीरा भाईंदर शहर के जाने माने कामगार नेता के तौर पर अंकुश मालुसरे को जानते हैं लोग, और इसके पहले वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं। अंकुश मालुसरे जी की अब मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है, और इसीलिए आज हमने उनसे मुलाकात की और हमने जानना चाहा कि उनके आगे की भविष्य की क्या रणनीति होगी और क्या योजनाएं होगी। तो आइए हम बात करते हैं अंकुश मालुसरे जी से। अंकुश मालुसरे जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है, इसलिए लोकहित न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि एक जिलाध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहला तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आपने हमें सम्मानित किया, आपने हमारे लिए शुभेच्छा दिया। इसलिए लोकहित परिवार का मैं शतश आभारी रहूँगा, धन्यवाद रहूँगा और सहयोग चाहूँगा। दूसरा बात ऐसा है कि आपने मेरे को ये क्वेश्चन किया, पूछा कि हमारी आगे का पहला काम क्या रहेगा। तो मैं ये काम बताने से पहले मैं हमारी इस मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के लीडर्स, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी माजी आमदार श्री मुजफ्फर हुसैन साहब का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और उन्होंने जो शब्द दिया था, उन्होंने जो प्रक्रिया में मेरे को इन्वॉल्व किया था, वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दूसरी बात है कि पहला मेरा काम ये रहेगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस के माध्यम से पहला संगठन के ऊपर ध्यान दूंगा। जो संगठन ब्लॉक स्तर से, प्रभाग स्तर से बूथ कमेटी तक और या पेज कमेटी तक लेके जाने के लिए पहला मेरा प्रयास रहेगा। मीरा भाईंदर शहर में जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस विचारधारा बोले तो सेकुलर विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोगों को जाके मिलूंगा, उनको इस प्रवाह में कांग्रेस के पार्टी में ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे विचारधारा के जो लोग हैं वो अलग अलग संस्था के साथ में ज्वाइन हो, अलग अलग गलती से भी दूसरे पार्टी के अंदर गए हो, लेकिन आज वो लोग सेकुलर होने के नाते उधर नहीं रह पाएंगे, तो उनके साथ बातचीत करके उनको स्वधरी लाने की कोशिश मेरा पहला रहेगा और संगठन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं भर दूँगा। 2007 के महानगर पालिका के चुनाव में मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद से पार्टी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। पार्टी बहुत ही अभी शहर में तो कई जगह पर नियुक्तियां नहीं है, आपके पदाधिकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपकी यह रहेगी कि पार्टी की नियुक्तियां करना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो हमारे पहले अध्यक्ष थे सम्मानीय आनंद जी सावंत के माध्यम से काफ़ी जगहों पर तो नियुक्ति है, लेकिन समझो नहीं भी होगा, कई जगह पर समझो नियुक्ति नहीं होगा, तो हम सभी जो पार्टी पदाधिकारी है उनके साथ बात करके पूरा शहर में, मैंने आपको पहला ही बोला कि ब्लॉक स्तर से लेके बूथ कमेटी तक या मतदार यादी की पेज कमेटी तक का नियुक्ति करना, वो गठ प्रमुख हो, परिसर प्रमुख हो या प्रभाग अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति करना मेरा पहला। आने वाले 10-15 दिन के अंदर हम भी हमारी बॉडी डिक्लेयर करने जाएंगे। बॉडी डिक्लेयर करके, कमेटी डिक्लेयर करके जितनी भी कमेटी जी नीचे दस्त है वो हमारा पहला प्राधान्य रहेगा और हम करेंगे। हमारी करीब ऐसा बोलो कि 90% तो बॉडी रेडी है। अब तो आप लोगों को एक साथ करके उस बॉडी को लोगों के सामने रखना है, पत्रकारों लोगों के सामने रखना है, लोक प्रतिनिधि के लोगों के सामने रखना है, इतना ही काम बाकी है। अभी महानगर पालिका और राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। तो उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी की अभी क्या चुनौतियाँ हैं मीरा भाईंदर शहर की? खास करके मीरा भाईंदर शहर की आप बात करेंगे। मीरा भाईंदर शहर की बात करूँ तो हम तो मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन आसान है मेरे को लगता है, इसलिए कि इधर की जो बीजेपी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं
वो कौन है, कैसे है, आपको तो पता है। उनकी आज की परिस्थिति क्या है, उनके पार्टी के लोग उनके साथ में कितने हैं वो भी आपको पता है। और दूसरी बात है कि मीरा भाईंदर शहर को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल के चलाने वाले नेतृत्व तो ये शहर वासियों को नहीं चाहिए। और इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि मीरा भाईंदर जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है उनके जो मुद्दे हैं, क्या आपके जैसे लोग जो लोग प्रतिनिधि है, चैनल के प्रतिनिधि हो या मीडिया के प्रतिनिधि हो, प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि हो, उनके साथ बैठ के विषय समझ के लेके और उस विषय को लोगों तक लेके जाना, टाइम पड़े तो रास्ते पे उतरना, जन आंदोलन करना। अलग अलग सब्जेक्ट है कि आज देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का एकदम हाइट हो चुकी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो अपने सभी मेहमान लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो छोटे छोटी योजना है उनको सिर्फ उद्घाटन के रूप से दिखा दिया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। तो लोगों के हित के जो समस्या है उनको हम जनता तक लेके जाएंगे और आंदोलन के रूप से रास्ते पे जाके लोगों को बता देंगे कि भैया आपको इस शहर को विकास की तरफ लेके जाना है तो आपको कांग्रेस पार्टी को साथ ज्वाइन होना पड़ेगा, नहीं तो ये शहर नहीं रहेगा, शहर को बेचा जाएगा। विकास, रुका हुआ विकास तो कल हो सकता है लेकिन बेचा हुआ शहर वापस नहीं ला सकता है। तो हमें लोगों को बता के इस लोकल को कैसा क्या हैंडलिंग करने का वो नीति बना के हम जाएंगे। अभी आपने एक बात कही कि ये बीजेपी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाई जा रही है। कौन लोग हैं वो, आप क्या उनका नाम खुल के नहीं ले सकते क्या? देखो, मैं नाम लेके खुद ही क्या करना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोगों को भी मालूम है, शहर को मालूम है। हम तो चाहते हैं शहर को बिना नाम लेके भी नाम पता चले। नाम लेके उनको बड़ा करने की जगह पर बिना नाम लेके नाम होता है तो अच्छी बात है। तो उनको नाम लेने की, शहर को इतना उन्होंने भ्रष्ट कारोबार किया है, इसने इतना भ्रष्टाचार किया है शहर को बेचने के लिए, तो किसी को सिर्फ इतना बोल दिया तो लोगों को पूछा, क्वेश्चन करेगा ये आदमी कौन हो सकता है, तो लोग नीचे से बोल सकते हैं ये आदमी सो एंड सो हो सकता है। तो उससे ज़्यादा क्या करना है। लेकिन आप खुल के नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, बचने की सवाल ही नहीं है। हम आगे खुल के किसका नाम लेना है, क्या लेना है, लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है, चलो अभी हम रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे तो हम खुल के नाम लेंगे, खुल के बोर्ड लगाएंगे। बोलते थे ना कि हम 26 जनवरी को जब प्रजासत्ताक दिन के ध्वजारोहण के लिए जा रहे थे तो हम सब जगह पर बता रहे थे कि हम ये स्वतंत्र दिन या ये प्रजासत्ताक दिन इसलिए बनाते हैं कि जिन जो लोगों ने, देशभक्तों ने इस देश स्वतंत्र करने के लिए अपनी आहुति दिया, अपना बलिदान दिया, उन लोग लड़े थे गोरे के साथ में। आज लड़ना है चोरों लोगों के साथ में। उस लोगों ने गोरों को हटाया था, आज हटाना है चोरों को। इसलिए हम उस ढंग से जाएंगे, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। हम आज चाहते हैं कि भैया वो जिसका भी नाम आप हमारे मुंह से निकालना चाहते हैं वो आगे जाके उसका ऑटोमेटिकली नाम निकलेगा। अभी यहाँ के जो आपके कांग्रेस के नेता हैं मुजफ्फर हुसैन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी स्वभाव से तेज तर्रार नेता है और आपका स्वभाव थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में होता है, कोमल होता है। तो आप आपस में कैसे, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे इस बारे में? मेरे को देखो, मैं अभी करीब 1.5 साल से बहुत ही नज़दीक में उनके हूँ। लोग जैसा बोलते हैं कि तेज तर्रार है या स्पष्टवादी है, तो मैं तो बोलता हूँ कि स्पष्टवादी रहना स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो स्पष्ट बोलने से आदमी थोड़ा सा हो सकता है दुख लगेगा, लेकिन आदमी समझ पाता है कि अपन इनके साथ कैसा क्या रहना है। मेरे को मुजफ्फर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करने में और उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है और हमारा और उनका बहुत अच्छी तरह से खून जमेगा और हम इस शहर के लिए विकास करें। मैं तो पहली बात तो मैंने अलग अलग पार्टी में, जैसा आपने बोला वैसा मैंने काम भी किया, अलग अलग नेता को भी देखा, लेकिन जिसको विजन लेके चलने वाला नेता कोई हो तो मेरे को लगता है मुजफ्फर साहब दिखता है। और विजन का नेता के साथ में मैं तो चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ सीखे और सीख के हम भी, बोलते हैं ना कि कोई मार्गदर्शन या गुरु के रूप में जब तक अपन को गुरु नहीं मिलता है तब तक अपन को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। वैसा हम चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम भी घड़े और हमें भी, उन्होंने 34-35 साल इस शहर की सेवा किया, तो हमें भी ऐसा एक अच्छा मार्गदर्शक मिले और अच्छा सेवा करने का मौका मिले। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की ये शिकायत रही है कि मुजफ्फर साहब से वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, उनसे डायरेक्ट कभी बात करने से वो हिचकिचाते हैं या कहें तो डरते हैं। तो
तो आप ये दोनों के बीच में किस तरह से आप समन्वय कर पाएंगे? मेरे को पहली तो बात है कि मैं लोग डरते हैं ये जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों को ईजी सुबह शाम तक वो मिलते हैं, लोग नहीं जाते होंगे या लोगों को कुछ लगता होगा तो बात अलग है। और रही बात ऐसा कुछ थोड़ा बहुत होगा भी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि मुजफ्फर साहब आज तो एकदम हर चीज़ में हर जगह पर काम में मैंने देखा, उनको काम करने का तरीका देखा, तो वो लोगों के बीच में ही है। और लोगों को भी मैं बिंदासली बता दूंगा कि आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा रहेगा कि मुजफ्फर साहब को बोलने में तकलीफ है या मुजफ्फर साहब को बोलने जाऊंगा तो मुजफ्फर साहब क्या बोलेंगे, लेकिन मैं उनको सबको बता दूंगा कि मुजफ्फर साहब आम आदमी के लिए ईजी अवेलेबल है। आप बिंदासली जाके मिल सकते हैं। आप जो आपके मन में होगा कि नहीं मिल सकता है वो सब निकाल दो और ईजी अवेलेबल रहेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी आपने कहा कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, तो अभी चुनावी साल है, तो क्या किस मुद्दे को लेकर आप खास करके आवाज़ उठाना चाहेंगे? इस शहर की कौन सी समस्या आपकी नज़र में प्राथमिकता से आप उठाना चाहेंगे? इस शहर को ये अलग अलग प्रकार के आरक्षण है, अलग अलग टैक्स है। अभी पता चला कि जो इंडस्ट्रीज के टैक्स है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है, और जो लोकल जो अपने हाउस टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। तो लोगों के आम जो है ना कि हम काम करेंगे 90% लोगों के लिए, 10% लेके लोगों जो 90% लोगों की जो समस्या है उनको हम समझ के लेंगे। जो शहर में रहेंगे, जो भी शहर में समस्या रहेगी उसके ऊपर डंपिंग का समस्या है तो समस्या डंपिंग की समस्या हो तो ये सब चीज़ के ऊपर हम काम करने की, लेकिन मैं पूरा स्टडी करके मैं कोई भी चीज़ का स्टडी करूँगा। लड़ाई का मेरा एक पहले से, मैं जैसा आपने बताया कि मैं एक वर्कर लीडर हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ का स्टडी करूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा ये मेरे को पहला पता चले और उस सब्जेक्ट को मैं लास्ट तक लेके जाऊँगा। मीरा भाईंदर शहर में आरोग्य की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो शहर का मूलभूत एक मेन चीज़ है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कल का शहर का भविष्य बराबर बनेगा नहीं। आरोग्य की सेवा है, क्योंकि आरोग्य ऐसा है कि आज की जो महंगाई के हिसाब से, लोगों का पगार के हिसाब से लोग अपने पगार में मेडिकल का कोई भी खर्चा आता है, बड़ा खर्चा आता है तो नहीं होता था। तो मेडिकल कैसा अच्छा हो और एजुकेशन कैसा अच्छा हो उसके ऊपर मैं ज़्यादा करके कोशिश करूँगा। लेकिन मालूसरे जी, आपके पहले जो भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं उनको कभी भी किसी भी समस्या पर आक्रामक तौर पर आंदोलन करते देखा नहीं गया या किसी भी जनता की समस्याओं पर आवाज़ उठाते नहीं देखा गया। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चल रही है सत्ताधारी बीजेपी से। तो इस आरोप के बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आरोप है वो गलत है। कांग्रेस बेदखल ये आरोप को कुछ भी ये नहीं करेगी और कांग्रेस बिंदासली लोगों के हित के लिए लड़ेगी। कांग्रेस कोई बीजेपी के साथ में, शिवसेना के साथ में कोई चीज़ में क्या नहीं करेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दिया कहीं भी। नहीं, मेरे को आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को भी लगा कि जहाँ जहाँ हमारे पुराने अध्यक्ष जो है अनिल जी भी मैंने एग्रेसिव होते देखा है। मैंने अभी देखा अडानी का आंदोलन हो, अडानी के विरोध में लाइट बिल का आंदोलन हो, लाइट जो एक्स्ट्रा बिल आया उसका आंदोलन हो, या महापालिका के सामने 2-3 आंदोलन हुए वो आंदोलन हो, या भारत बंद करने की बात हो। तो हमने अभी देखे कि ये एक साल भर के अंदर भारत बंद हुआ तो मीरा भाईंदर शहर पूरा बंद 100% बंद हुआ था। तो अनिल जी का भी काम करने का हो सकता है। आंदोलन उनका हर एक आदमी का जो तरीका है आंदोलन करने का वो अलग होगा। मैं यूनियन लीडर होने से, कामगार क्षेत्र में काम करने से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, लेकिन उनका भी काम करने का तरीका एकदम एग्रेसिव ही था। अच्छा, अभी आपकी नियुक्ति मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर हुई है, साथ ही साथ आप कई कामगार संगठनों से भी जुड़े हैं, तो क्या अभी ये सारी संगठनाएं कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे, उनसे संलग्न होगी, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, कांग्रेस में पहले तो आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जितना मैं संगठन चलाता हूँ ये पहले से जो कांग्रेस प्रणीत इंटक जो संगठन है तो इंटक को संलग्न है ही है। क्योंकि कैसा होता है, हम जो छोटे लोकल लेवल पे संगठन चलाते हैं वो कोई ना कोई बड़ी संगठन के साथ में संलग्न होते हैं। तो उसमें मैं इंटक के साथ पहले से संलग्न था। अभी तक हमने कभी उसको पार्टी लेवल पे लाया नहीं, लेकिन हम अभी इस संगठन को जो यूनियन संगठन हैं उनको अलग अलग तरीके से जिनको ऐसा लगता है कि हम पार्टी लेवल पे काम करना चाहिए उनको हम उसको इन्वॉल्व लेंगे। इन्वॉल्व बोले तो पद देंगे, पद के साथ उनको सम्मान देंगे और हम चाहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर काम करें।
तो मीरा भाईंदर शहर के जो दो विधानसभा हैं, 145 मीरा भाईंदर और 146 ओला मांझीगुड़ा, तो मीरा भाईंदर शहर की ये दो विधानसभाओं में कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारना चाहती है चुनाव में? हम देखो, हम 145 के ये जो 145 भाईंदर मतदार संघ है, विधानसभा मतदार संघ है, उसमें हम लोग लड़ना चाहते हैं और वो उम्मीदवार के रूप में हम एस मुजफ्फर हुसैन साहब उनको ही प्रेजेंटेशन दे के हम उनको ही हम तो चाहते हैं कि 2019 की इलेक्शन में इस विधानसभा के 145 विधानसभा के आमदार हम मुजफ्फर साहब को बनाना चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी कि 146 में आप लड़े 146 ओला मांझीगुड़ा में, तो क्या आप लड़ना चाहेंगे? कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दिया तो हम उसका मान रखेंगे, कांग्रेस को जो भी जिम्मेदारी दिया। लेकिन अभी हम समझते हैं कि हमारा पहला संगठन, मैंने आपके स्टार्ट भी बोला, बीच में बोला कि हम अभी करंटली तो फक्त संगठन के ऊपर ही हम ज़्यादा करके ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि संगठन हम चाहते हैं कि हमारे समझो 650 बूथ अध्यक्ष है, तो हम 650 तक बूथ अध्यक्ष तक, बूथ कमेटी तक और पेज, हर एक पेज के ऊपर पहुँचे, उसकी हमारी मानसिकता पहले रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद अंकुश मालुसरे जी हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे अंकुश मालुसरे जी, जिनकी अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। तो हम फिर से एक बार उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और वो जनता के हित में काम करेंगे, इसकी अपेक्षा करते हैं।